बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम यूट्यूब पे बहन भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो व्यूवर्स, अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले हमेशा से मेरी एक रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो व्यूवर्स, आज की मेरी रेसिपी है बीफ पुलाव। बीफ पुलाव बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। बीफ जो कि मैंने पहले से ही ये देखें बॉईल करके रखा हुआ है, तो इसको हम जो है इसमें डालेंगे बाद में। पहले मैं इसमें सबसे पहले जो मैंने प्याज काट के रखा है वो प्याज हम ऐड कर देंगे इसके अंदर, और साथ ही हम इसमें जो ऑयल है वो भी ऐड कर देंगे। आंच मैंने हल्की सी चलाकर पहले से रखी हुई है। तो इसको डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं जी। तो व्यूअर ये देखें, इसमें मैंने ऑयल और प्याज ऐड कर दिया है। तो जैसे ही ये डार्क ब्राउन हो जाएगा तो फिर मैं इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी। टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और जो है लहसुन अदरक का पेस्ट वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी। वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। तो जो मैं चीज़ें इसके अंदर ऐड करूँगी वो मैं आपको बताती जाऊँगी जी। तो व्यूअर्स, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें भी मैंने काट दी हैं और इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट वो भी ऐड करूँगी। तो ये भी मैंने साथ में रख लिया है। और मैंने इसमें जो है पुलाव मसाला, वो आप किसी भी कंपनी का अच्छा सा ले सकते हैं। ये मैं पुलाव मसाला भी ऐड करूँगी इसके अंदर। और जो मैंने इसमें बीफ लिया है वो तकरीबन 1 किलो बीफ है और 1 किलो ही इसमें चावल ऐड करूँगी जी। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्याज अभी ब्राउन नहीं हुआ। जब तक ये अच्छे से ब्राउन नहीं हो जाता तब तक हम जो है वो सैलड का सामान वो तैयार कर लेते हैं। सैलड में मैंने जो है लिया है वो खीरा है, शिमला मिर्च है, टमाटर है और ये है प्याज और साथ लीमू है। तो हम पहले ये तैयार कर लेते हैं साथ साथ, और साथ ही जो है प्याज वो भी ब्राउन हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर हम जो है सैलड के बाद रायता वो बनाएंगे, क्योंकि बच्चों को रायता बहुत पसंद है, तो वो भी साथ बना लेंगे जी। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्याज ब्राउन हो चुका है, तो अब हम इसमें जो थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें जो है टमाटर और सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देंगे और इसको हम मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें जो है लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट वो ऐड कर देंगे जी। तो व्यूअर, ये देखें, जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुका है, तो इसमें मैंने बाकी की चीज़ें भी ऐड कर दी हैं। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया है लहसुन अदरक का पेस्ट, और मैंने जो है 2 टमाटर ऐड किए हैं और 5 से 6 मैंने इसमें सब्ज़ मिर्ची ऐड की हैं। और जो मैंने ऑनियन इसमें ऐड किया था वो है तकरीबन 2 दरमियाना साइज़ लिए थे। तो अब हम इसमें जो ऐड करेंगे वो है मसाला। तो ये मैंने 3 गिलास चावलों के हैं, तो इसमें मैं ये पूरा पैकेट ही ऐड कर दूँगी। और इसमें नमक कम होता है तो नमक हम और मज़ीद ऐड करेंगे, लेकिन बाद में। पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसको जो है टमाटर मैंने ऐड किए हैं वो अच्छे से गल जाएंगे, तो बाकी की चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने खीरा जो है काट लिया है और जो है शिमला मिर्च वो मैंने काट के रखी है, इसको भी हम अच्छे से काट लेंगे। और इसके अलावा जो टमाटर है वो भी काट लेंगे, लेकिन वो भी साथ साथ आपको दिखाती जाऊंगी जी। तो व्यूअर्स, मसाला अच्छे से जो हमारा है वो तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें जो है बीफ वो ऐड कर देंगे। तो हम इसके अंदर बीफ वो ऐड करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 किलो बीफ जो मैंने बॉईल करके पहले से ही रखा हुआ था, तो वो हम इसमें ऐड कर देते हैं।
जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बीफ मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और इसको मैं तकरीबन 5 से 6 मिनट अच्छे से पकाऊंगी। उसके बाद फिर मैं जो है इसमें पानी ऐड करूंगी। और मैंने जो चावलों के लिए हैं वो है तकरीबन 3 गिलास, और इसमें मैं पानी के जो है वो ऐड करूंगी 5 गिलास पानी के ऐड करूंगी। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं इसको मैंने 4 से 5 मिनट अच्छे से भून लिया है। तो इसमें मैं अब जो है पानी वो ऐड करूंगी। यहाँ पर जिस देचकी में मैंने जो है इसको बॉईल किया था उसमें थोड़ी सी यखनी भी थी, तो वो भी मैं साथ ही इसमें ऐड कर दूंगी। और ये मैंने इसमें 5 गिलास पानी के ऐड कर दिए हैं और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और जब ये इसमें बॉईल आ जाएगा तो फिर हम इसमें जो है नमक वो चेक करेंगे कि नमक बिल्कुल ठीक है। अगर तो ठीक हुआ तो हमें और ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, अगर कम हुआ तो हम इसमें और ज़्यादा ऐड करेंगे। तो वो मैं आपको मिकदार बता दूंगी कितना आप ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसको अच्छे से कवर करके रख देते हैं बॉयल आने तक। जी तो व्यूअर्स, इस पॉइंट पर हम जो है नमक वो चेक करेंगे। पानी बॉईल होना स्टार्ट हो चुका है, तो अब नमक चेक करेंगे। उसके बाद फिर मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। नमक बिल्कुल परफेक्ट है, तो इसलिए हम इसमें नमक ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि जो गोश्त मैंने बॉईल किया था उसमें भी मैंने नमक ऐड किया था, इसलिए मैंने कहा था चेक कर लें फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे। तो नमक बिल्कुल ठीक है। तो अब हम इसमें चावल वो ऐड कर देंगे। जी तो व्यूअर्स, अब हम इसमें चावल ऐड करने लगे हैं। जी तो व्यूअर्स, चावल हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको अच्छे से कवर करके रख देंगे। और जब इसके अंदर पानी कम रह जाएगा तो फिर हम इसमें जो है इसको दम पे रखेंगे। बीफ पुलाव बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का बनता है, तो आप भी इसको ट्राई कीजिएगा घर में। तो ये देखें, अब हम इसको कवर करने लगे हैं और कवर करने के बाद इसको हम अच्छे से पकने देंगे। जब पानी कम रह जाएगा तो फिर हम इसको दम पर रख देंगे। और यहाँ पर हमारा जो सैलड है वो भी तकरीबन तैयार हो रहा है, अभी कंप्लीट तैयार नहीं हुआ। तो जैसे ही कंप्लीट तैयार होगा वो भी आपको दिखाते हैं। जी तो व्यूअर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सैलड जो है वो तैयार हो चुका है और बिल्कुल ये देखिए मैंने इसको काट दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद फिर मैं जो है रायता वो बनाना स्टार्ट करूँगी। जी तो व्यूअर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सैलड रेडी है, तो अब हम जो है वो रायता वो बना रहे हैं, वो भी आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो दही लिया है, तो उसको मैंने जो है एक प्लेटर में निकाला है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। उसके बाद मैं इसमें पुदीने और हरा धनिया, उसकी मैंने चटनी पहले से ही बनाकर रखी हुई है, तो वो मैंने फ्रीज़ करके रखी है, ताकि जो है नॉर्थ में इमरजेंसी में हम फटाफट निकाल कर वो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो वो इसमें ऐड करेंगे और नमक ऐड करेंगे इसके अंदर। जी तो व्यूअर्स, इस पॉइंट पे हम चावलों को भी देख लेते हैं। चावलों में पानी जो है कम है, लेकिन अभी दम के हिसाब से ज़्यादा है। तो अभी हम इसमें और इसको पकने देते हैं। उसके बाद फिर हम इसको दम पे रख देंगे। और साथ ही ये देखिए मैंने जो है धनिया और पुदीने की चटनी पहले से ही बनाकर रखी हुई है, इसको मैंने फ्रीज़ किया हुआ है। तो ये देखें, और इसमें हम जो है दही में ऐड कर देंगे इसको। जी तो व्यूअर्स, इसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून नमक का ऐड कर दिया है। और ये जो है जितनी मुझे चटनी चाहिए थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसको दम पे रखेंगे। पहले मैं नीचे तवा रख कर उसको गर्म कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको चावलों को दम पर रख देती हूँ। जी तो व्यूअर्स, चावलों को मैंने दम पे रख दिया है। तो अब हम जो है इसमें जो दही है इसमें हम दूध थोड़ा सा ऐड करेंगे, क्योंकि काफ़ी थिक है, तो इसमें हम थोड़ा सा दूध ऐड कर देंगे। जी तो व्यूअर्स, ये देखिए इसमें हम दूध ऐड कर देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और जो चावलों को मैंने दम पे रखा है वो तकरीबन 10 से 15 मिनट मैं उसको दम दूंगी। उसके बाद फिर हम डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। जी तो व्यूअर्स,
सैलड और रायता बिल्कुल रेडी हो चुका है और जैसे ही अब हमारे चावल भी रेडी होते हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं जी। तो व्यूअर जैसा कि आप देख रहे हैं चावलों को माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दम आ चुका है और बहुत ही अच्छे चावल देखें बने हैं। तो अब हम इसको सर्व करते हैं और फिर आपको फाइनल लुक इसकी दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से चावल बहुत ही अच्छे और अलग अलग चावल बने हैं। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं जी। तो व्यूवर्स अल्हम्दुलिल्लाह चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और जाते हुए एक दफ़ा फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिले। तो अपनी ख़ास दुआओं में हमें याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली रेसिपी के साथ फिर से हाज़िर होंगी। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।